हेलो दोस्तों, विजय बेच में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हमेशा की तरह अपने स्टडी को 100% दे रहे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक बिहार, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आता है, उसके ऑल 100 क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग मिडावल हिस्ट्री के लगभग चैप्टर वाइज 50 क्वेश्चंस करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, आप स्वेप ना करें, वीडियो को स्किप ना करें। क्या पता आप जहाँ पे स्किप करें वहाँ से ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आ जाए आपको एग्जाम में। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको फायदा जरूर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, जो मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू होता है वो अरबों के आक्रमण से शुरू होता है। तो हम लोग पहले इसके बारे में आइडिया लेते हैं थोड़ा बहुत। जो हमारे पास ये अरब, हमारा इंडिया, तो ये जो अरब प्रांत है, अरब प्रांत, यहाँ से भारत पे आक्रमण होता है। तो मध्यकालीन इतिहास में जो भारत पे बाहरी आक्रमण होता है, मुस्लिम शासकों का आक्रमण होता है, उसमें अरब का जो होता है आक्रमण सबसे पहले होता है। तो प्रश्न हमारे पास है, भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण कब हुआ था? जो ये मोहम्मद बिन कासिम थे, ये अरब के शासक थे और इन्होंने 1712 में भारत पर आक्रमण किया था। प्रश्न कभी कभी ये भी आता है कि भारत पे आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो आपको ये भी आंसर याद रखना है, भारत पे आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक जो था वो थे आपके मोहम्मद बिन कासिम। ये आपको याद रखना है। इन्हीं के नेतृत्व में भारत पे पहला आक्रमण किया गया। और ये जो भारत पे इन्होंने आक्रमण किया, तो ये कहाँ पे किए? ये सिंध वाला एरिया, जो आजकल वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, सिंध वाले एरिया पे इन्होंने आक्रमण किया। और ये जब सिंध पे आक्रमण कर रहे थे तो उस समय जो सिंध का राजा था वो दाहिर था। कभी कभी प्रश्न आपसे पूछता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पे आक्रमण किया था तो उस समय में सिंध के राजा कौन थे? तो ये दाहिर थे। कौन थे? दाहिर। और इन्होंने दाहिर को पराजित करके सिंध को पूरा विजित कर लिया था। इतना आपको याद रखना है। तो हम देखते हैं प्रश्न। हम लोगों ने देखा कि मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ, कब हुआ था? 1712 में। और ये पहले मुस्लिम शासक थे जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया था, और ये पहले अरब शासक थे जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया था। ये आपको याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन, सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था? हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले अरब के जो शासक थे, अरब के मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे आक्रमण किया था। कब? 1712 में। 1712 में आक्रमण किया था। इसके बाद जो है तुर्कों का आक्रमण होता है, तुर्क मुस्लिम का आक्रमण होता है, मोहम्मद गजनी का आक्रमण होता है। तो ये सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था? तो ये लूटने वाले थे मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी ने भारत पे 17 बार आक्रमण किया था और इन्होंने क्या किया था? तो सोमनाथ मंदिर को लूटा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शाहनामा के रचयिता कौन है? शाहनामा के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है फिरदौसी। कौन है? फिरदौसी। और ये जो फिरदौसी है ये मोहम्मद गजनवी, अभी हम लोगों ने देखा कि तुर्क शासक मोहम्मद गजनवी ने भारत पे आक्रमण किया, और ये जो फिरदौसी है ये उन्हीं के साथ भारत में आए थे और इन्होंने शाहनामा का रचना किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में तराई के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? अब हम लोगों ने देखा कि मोहम्मद गौरी ये भी एक मुस्लिम शासक था, तुर्क शासक था। याद रखना है, मुस्लिम शासक था और तुर्क शासक था। और ये भारत आया तो उस समय में दिल्ली पे, जो हमारा दिल्ली है, दिल्ली पे किसका शासन था? तो पृथ्वीराज चौहान का शासन था। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 युद्ध हुआ। तराई का प्रथम युद्ध, तराई का द्वितीय युद्ध। तो प्रथम युद्ध जो हुआ, फर्स्ट युद्ध हुआ, उसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, और जो सेकेंड युद्ध होता है उसमें पृथ्वीराज चौहान की
हार हो जाती है। तो आपको याद रखना है, मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में तराई के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? तो किसको पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान को। द्वितीय युद्ध में, तराई के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो है हार जाते हैं। पहले में जीते थे लेकिन दूसरे में वो हार जाते हैं और दिल्ली का सत्ता जो है उनको छोड़ना पड़ता है और दिल्ली के सत्ता पे मोहम्मद गौरी का कब्जा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लाख बक्स किसे कहा जाता है? तो लाख बक्स जो है वो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इन्होंने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश की स्थापना करने वाले कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? तो जो मोहम्मद गौरी आया था इंडिया में, भारत में मोहम्मद गौरी आया था, तो मोहम्मद गौरी के ये गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और जो मोहम्मद गौरी जो था, जिस प्रदेश को जीता था, जैसे हम लोगों ने देखा कि तराई के द्वितीय युद्ध में हार गए पृथ्वीराज चौहान और दिल्ली पे उसका कब्जा हो गया, तो जो पृथ्वीराज ये गौरी, मोहम्मद गौरी जो है अपने साथ, वो जैसे इंडिया के कोई पार्ट जीता था तो वहां पे वो क्या करते थे, अपने सेना को छोड़ जाते थे, अपने सेनापति को छोड़ जाते थे उस पर शासन करने के लिए, और वो स्वयं कहाँ चले जाते थे? तुर्क चले जाते थे। तो इसी में वो कुतुबुद्दीन ऐबक भी उनके शासक थे, जो इंडिया में विजित क्षेत्रों पे किसका शासन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। और जब गौरी की मृत्यु हो जाती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश की स्थापना करते हैं। कहाँ पे? तो दिल्ली पे, भारत में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया? देखिए, पूर्ण करवाया है, प्रश्न अच्छे से पढ़ना है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया? तभी अभी हम लोगों ने देखा कि गौरी की मृत्यु के बाद भारत में गुलाम वंश का स्थापना होता है, जिसके संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कब करते हैं? 1206 में। तो उन्होंने ही दिल्ली में क्या किया था? कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है चौगान खेलते हुए। तो उसके बाद उसको पूरा करते हैं उसके दामाद इल्तुतमिश। कौन पूरा करते हैं? उसके दामाद इल्तुतमिश। आपको ध्यान रखना है। 7वां प्रश्न, सिजदा एवं पाबोस प्रथा का आरंभ किसने किया? सिजदा एवं पाबोस प्रथा का जो आरंभ किया बलबन ने। किसने किया? बलबन ने। बलबन भी कौन था? तो ये भी आपका गुलाम वंश का एक शासक था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया? तो लौह एवं रक्त की नीति को पालन करने वाला था बलबन। और बलबन कौन था? तो ये गुलाम वंश का एक शासक था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न, तूती-ए-हिंद, हिंद का तोता किसे कहा जाता था? तूती-ए-हिंद, हिंद का तोता किसे कहा था? तो अमीर खुसरो को। किसे कहा था? अमीर खुसरो को। अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न, किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की थी? किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो किस वंश का था? तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी था, खिलजी वंश का एक शासक था। देखते हैं 11वां प्रश्न, अस्थाई सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की? तो अस्थाई सेना की जो प्रथा प्रारंभ करने वाले थे वो थे आपको अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने ही क्या किया था? तो अस्थाई सेना का प्रारंभ किया था। और इन्होंने ही नगद वेतन भी देना शुरू किया था। किसको? तो सैनिकों को। और इनकी बाजार नीति जो है वो काफी ज्यादा सख्त थी। मूल्य नियंत्रण प्रणाली को इन्होंने दृढ़ता से बल दिया था। ये सभी बात आपको याद रखना है। चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित कर दिया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ किया था? तो दौलताबाद। कहाँ किया था? दौलताबाद। लेकिन ये बहुत नुकसानदेह रहा था, तो फिर उन्होंने दौलताबाद से दिल्ली चेंज कर लिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
13वां प्रश्न, किस सुल्तान को पागल कहा जाता था? किस सुल्तान को पागल कहा जाता था? तो आपका नासिरुद्दीन मोहम्मद को। किसको कहा जाता था? नासिरुद्दीन मोहम्मद को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो ये जो थे नसरुद्दीन महमूद के शासन में इन्होंने आक्रमण किया था। 15वां प्रश्न देखते हैं। ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने आरोपित किया था? तो ब्राह्मणों पे सबसे पहले जजिया कर आरोपित करने वाले थे फिरोज तुगलक। कौन थे? फिरोज तुगलक। और ये जो जजिया कर था सिंध में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। और ये मोहम्मद बिन कासिम कौन था? हम लोगों ने देखा था कि अरब से आने वाला मुस्लिम शासक था और ये पहला मुस्लिम शासक था जो 1712 में इंडिया पे अटैक किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न, सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया था? सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया था? तो सिंचाई कर लगाने वाले थे फिरोज तुगलक। कौन था? फिरोज तुगलक। 17वां प्रश्न, मोरक्को के यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोरक्को का यात्री था कौन? इब्न बतूता। किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये इंडिया आया था। 18वां प्रश्न देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? तो दिल्ली के फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी। 19वां प्रश्न, गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? तो गुलरुखी के नाम से सिकंदर लोदी। कौन जाने जाते हैं? सिकंदर लोदी। 20वां प्रश्न देखते हैं। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। 21वां प्रश्न, अष्टदिग्गज किसके दरबारी थे? अष्टदिग्गज किसके दरबारी थे? तो ये कृष्णदेव राय के। किसके थे? कृष्णदेव राय के। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाले पुर्तगाली यात्री कौन थे? कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाले पुर्तगाली यात्री कौन थे? तो ये थे डोमिंगा पायस और बारबोसा। ये दोनों आए हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्ता माल्यद किसकी रचना किसने की? प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्ता माल्यद की रचना किसने की? तो इसकी रचना कृष्णदेव राय ने की। किसने की? कृष्णदेव राय ने। 24वां प्रश्न, भारत में विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिले हैं? भारत के में विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिले हैं? तो भारत में विजयनगर साम्राज्य के खंडहर जो है वो हम्पी में मिले। कहाँ मिले हैं? हम्पी। 25वां प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1565 ईस्वी में तालीकोटा युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हुआ था? तो वर्ष 1565 में तालीकोटा युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हुआ था? तो ये विजयनगर। किस साम्राज्य का? विजयनगर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 26वां प्रश्न, अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह किस सूफी संत से संबंधित है? तो अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह किस सूफी संत से संबंधित है? तो ये है आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। 27वां प्रश्न, कबीर के उपदेशों का संग्रह है विजक। 28वां प्रश्न, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसे जाता है? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय जो है वो रामानंद को जाता है। अगला प्रश्न, संकीर्ण प्रथा का जन्मदाता कौन है? तो इसके जन्मदाता है आपके चैतन्य। कौन है? चैतन्य। सही आंसर हो जाएगा आपके पास चैतन्य। 30वां प्रश्न, नामदेव कहाँ के संत थे?
नामदेव कहाँ के संत थे? तो ये महाराष्ट्र के संत थे। अगला प्रश्न, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? इसके प्रवर्तक थे शंकराचार्य। शंकराचार्य। नेक्स्ट प्रश्न, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में। ये सिख गुरु थे, इनका जन्म तलवंडी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, मध्यकालीन भारत मिडाइवल इंडिया में मुगल वंश के संस्थापक कौन है? मिडाइवल भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन है? तो मुगल वंश के संस्थापक जो हैं वो है आपके अकबर। नेक्स्ट प्रश्न, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी किस भाषा में लिखा है? तुझ के बाबरी तड़की भाषा में लिखा है। किस युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ? शेरशाह सूरी का ही नाम शेर खां है। तो हम देखते हैं किस युद्ध में? कन्नौज का युद्ध। कौन सा होगा आपके पास ये आंसर? कन्नौज का युद्ध। नेक्स्ट, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा के जो रचयिता थे वो गुलबदन बेगम। कौन थी? गुलबदन बेगम, उनकी बहन थी। नेक्स्ट देखते हैं 37वां प्रश्न, शेरशाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। कहाँ है? सासाराम। आपका करेक्ट आंसर सासाराम। नेक्स्ट प्रश्न, अकबरनामा की रचना किसने किया था? तो अकबरनामा की रचना करने वाले थे अब्बुल फज्जल। अब्बुल फज्जल। हम लोग ये मुगल काल पढ़ रहे हैं, मुगल सल्तनत। चलिए नेक्स्ट, अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 1576 में लड़ा गया था। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी? किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी? जहांगीर ने। नेक्स्ट प्रश्न, किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? तो चित्रकला प्रेमी थे जहांगीर, उन्हीं के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे? तो मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार जो थे वो औरंगजेब के समय में थे। नेक्स्ट, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट 44, किस मुगल शासक ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दिलाया था? फांसी की सजा जहांगीर ने दिलवाया था। किसको? गुरु अर्जुन देव, जो सिखों के गुरु थे। नेक्स्ट देखते हैं 45वां प्रश्न, जिंदा पीर किस मुगल शासक को कहा जाता है? जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है। ताजमहल 46वां प्रश्न, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? सारे कोई जानते हैं, मुमताज महल के याद में बनाया गया था। 47वां प्रश्न, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। नेक्स्ट, जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस। कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस। नेक्स्ट, रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? मुहम्मद शाह।
50वां प्रश्न, किस शासक के मंत्री परिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई है? सही आंसर हो जाएगा शिवाजी। इस तरह से पूरे 50 क्वेश्चंस का सेट कंप्लीट होता है। आगे के टॉपिक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो से जुड़े रहें, अच्छा नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए आपको आसानी से अवेलेबल हो जाए। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।